अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत का नया प्रोमो नशर कर दिया गया है। प्रोमो में जिस तरह सरवत जहां सुल्तान को आईना दिखाती हैं और उसको उसकी हैसियत और औकात याद दिलाती है, देखकर तो दिल ही खुश हो गया। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आखिर असरा की माँ सरवत जहां के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो सुल्तान को ना सिर्फ आईना दिखाएंगी बल्कि साफ अल्फाज में वार्न भी करेंगी कि अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी पे इस घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की या उसकी किरदार कशी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना सुल्तान तुम। सुल्तान जो अपने आप को एक्स्ट्रा जीनियस, खूबसूरत और हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर समझता है और हर एक की तजलील करना अपना हक समझता है। सुल्तान ना सिर्फ बदजुबान और बदतमीज है बल्कि बेरारवी का शिकार भी है और असरा से बेवफाई भी करता है। और जब से असरा की माँ सरवत जहां ने इसको अलीना के साथ होटल के कमरे से निकलते देखा, इनका तो दिल ही खराब हो गया सुल्तान की तरफ से। वो सुल्तान से बात करके उसके दिमाग के स्क्रू फिक्स करना चाहती थी, मगर असरा के समझाने पर वो असरा की खातिर चुप हो गई थी। मगर अब तो सुल्तान ने हद ही कर दी। इसने ना सिर्फ असरा के किरदार पे शक किया, उसे असरार के साथ मुलविस किया, बल्कि उसने इसका मैके आना जाना भी बंद करवा दिया। सुल्तान ने जब से मशल के मुंह से असरार का नाम सुना और फिर असरा को बातों में घुमा फिराकर इसे असरार के बारे में मालूम किया और पार्टी में असरार को देखा तो इसकी शख्सियत और अमादत से एकदम जेलस हो गया। और पार्टी से वापसी पे उसने असरा से खूब लड़ाई भी की और इसके किरदार पर शक भी किया और असरा बेचारी बार बार अपनी सफाई देती रही, मगर सुल्तान ने उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं किया। और अब जब असरा अपने भतीजे शायान की सालगिरह पर जाने के लिए तैयार हो रही होगी तो सुल्तान हस्बे आदत असरा पे रोक टोक करेगा, उसके कपड़ों और लिपस्टिक पे और कलर पे हर चीज पे तंज करते हुए कहेगा कि भतीजे की बर्थडे में जा रही हो, तुम्हारा ये ड्रेस, तुम्हारे ड्रेस का कलर बहुत शौक है, चेंज करो इसे। और असरा बेचारी अपना दिल मारकर सुल्तान की बात मानकर मेकअप भी उतार देगी और सादा से कपड़े भी पहन लेगी, क्योंकि वो कोई बदमजगी नहीं चाहती और वो इसी सादगी में भी खूबसूरत लगेगी और बर्थडे में चली जाएगी। असरा की माँ तो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होगी, प्यार से उसका माथा चूमेगी, उसे प्यार करेगी, उसकी बलाएं लेगी। और हो सकता है फ्रेंड्स के शायान की बर्थडे पार्टी में असरार की फैमिली भी इनवाइटेड हो, तभी तो सुल्तान अंगारों पे लौट रहा होगा और घर वापस आकर वो खूब अंगारे चबाएगा और असरा को खूब बातें सुनाएगा। इस पे इल्जाम लगाएगा कि वो सुल्तान से छुप छुप कर असरार से मिलती है और इससे बेवफाई कर रही है। असरा के लाख समझाने के बावजूद कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, सुल्तान की मोटी अकल में असरा की बात नहीं आएगी। असरा को इसरार से मिलने से रोकने और इससे दूर रखने के लिए सुल्तान एक एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा और असरा का इसके माँ के घर जाना बंद करवा देगा। और जब ये बात सरवत जहां बेगम को मालूम होगी तो वो बहुत सीखपा होंगी और फोन करके सुल्तान से इस सिलसिले में बाज़पुर्स करेंगी, मगर सुल्तान ऑफिस में बिजी होने और इतनी सीरियस बात फोन पर करने के बजाय इनको कहेगा कि मैं घर आकर आपसे इस सिलसिले में बात करूंगा। और फिर सुल्तान सरवत जहां से मिलने जाएगा और इनसे सवाल करेगा कि ऑफिशियल पार्टी में इसरार का क्या काम था और इसको किसने इनवाइट किया था। तो सरवत जहां बहुत सुकून और सब्र से सुल्तान की बात सुनकर इसको जवाब देते हुए कहेंगी कि इसरार को ऑफिशियली ही इनवाइट किया गया था, मगर सुल्तान की तसल्ली नहीं होगी, वो असरा को इसरार के साथ मुलविस करने और इसके किरदार पे सवाल उठाएगा तो सरवत जहां से बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही सुल्तान को अलीना के साथ देखकर इसका दिमाग दुरुस्त करना चाहती थी, मगर अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी की खातिर मसलियतन खामोश थी। मगर अब वो खामोश नहीं रहेंगी और सुल्तान से पूछेगी कि तुम मुझे ये बताओ, ये अलीना कौन है और तुम इसके साथ होटल के कमरे में क्या कर रहे थे। एक लम्हे को तो सुल्तान हड़बड़ा जाएगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो सारी शर्म हया, इज्जत और एहतराम बलाए ताक रख कर खड़ा हो जाएगा और बड़ी बदतमीजी से सरवत जहां से कहेगा, मेरा नाम अगर किसी भी लड़की के साथ जुड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी का नाम अगर किसी के साथ जुड़ा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आप भी समझ ले और अपनी बेटी को भी समझा दे। सुल्तान की इस कदर बदतमीजी और असरा के किरदार पर इल्जाम तराशी सुनकर सरवत जहां को भी गुस्सा आ जाएगा और वो भी सुल्तान पे फट पड़ेंगी और कहेंगी कि असरा का इसरार से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं जैसे तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जो शक का कीड़ा है, जो शक का जहर भरा हुआ है, बेहतर है इसको निकाल दो, क्योंकि अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ सुल्तान, अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा, इस पे इल्जाम लगाया या इस पे मैके के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुल्तान जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि सरवत जहां इससे इस तरीके से आईना दिखाएंगी, वो तो हैरान परेशान हो जाएगा और गुस्से में भरा हुआ वहां से चला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अब सुल्तान क्या करेगा? क्या वो सरवत जहां का सारा गुबार असरा पे चिल्ला चिल्ला कर निकालेगा या फिर असरा को खामोशी से इग्नोर करेगा? सुल्तान का अगला कदम क्या होगा? वो असरा के साथ अब कैसा रवैया रखेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।